हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। बेटा हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं ऑन 2 डायमेंशन। किसके ऊपर? 2 डायमेंशन के ऊपर। उसमें मैंने पहला न्यूमेरिकल लिया है बेटा, फ्रॉम पॉइंट ओ। ये एक ओ पॉइंट है, ग्राउंड से इससे ग्राउंड से इस पॉइंट से एक शॉट फायर किया गया एप्पल की तरफ। किसकी तरफ? एप्पल की तरफ, ठीक है। और उसी समय, जिस समय शॉट फायर किया गया एप्पल की तरफ डायरेक्शन है शॉट की, उसी समय जिस समय यहाँ से गोली निकली या पत्थर फेंका, उसी समय ये एप्पल नीचे आ रहा है, ठीक है। एप्पल अगर है उसी समय टहनी से टूट गया और नीचे आ रहा है, ठीक है। ये शॉट कहीं ऐसे जाएगा। तो पूछा है क्या एप्पल को हिट करेगा? क्या आप सर्टेन हो कि कन्फर्म हिट करेगा? और हिट करेगा या नहीं करेगा, आप सर्टेनिटी के बारे में बताओ, कैसे हिट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा इस क्वेश्चन में? मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिव पढ़ा मैंने। क्या पढ़ा इस क्वेश्चन को? रिलेटिव में पढ़ा। रिलेटिव में कैसे पढ़ा इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शॉट विद रिस्पेक्ट टू एप्पल क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शॉट माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एप्पल। तो एप्पल तो रिलीज हुआ है इससे, टहनी से टूटा है, और शॉट की वेलोसिटी कितनी है? यू। तो यू वेक्टर है और मैग्नीट्यूड में कितनी है? यू। यू वेक्टर है बेटा, और उस मैग्नीट्यूड में कितनी है? मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हो यू में। मैग्नीट्यूड कितना है? यू। सही है, सिंपल है। डायरेक्शन मतलब ये, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ शॉट विद रिस्पेक्ट टू एप्पल। शॉट का एक्सेलरेशन एप्पल के रिस्पेक्ट में, शॉट का माइनस जी जे कैप और एप्पल का भी माइनस जी जे कैप। तो क्या लिखोगे? इसको लिखने का तरीका देख लो। एक्सेलरेशन ऑफ शॉट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल लिखोगे। शॉट का है माइनस जी ग्रेविटी जे कैप, माइनस एप्पल का भी माइनस जी जे कैप। दोनों पे ग्रेविटी लग रही है। जीरो आ गया कि नहीं आ गया? तो शॉट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एप्पल है ही नहीं, तो शॉट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एप्पल चेंज होएगी ही नहीं कभी भी। बेटा एक्सेलरेशन होती है तो ही वेलोसिटी चेंज होती है, सीधी सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन होता है फोर्स, एक्सेलरेशन एक तरह का फोर्स होता है। अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगेगा तभी उसकी स्पीड बदलेगी, ठीक है। या फिर ऐसे बोल लो, किसी चीज़ के ऊपर, अगर किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ के पास अगर एक्सेलरेशन है तो ही उसकी वेलोसिटी बदलेगी, चाहे डायरेक्शन में बदले चाहे मैग्नीट्यूड में बदले, ठीक है ना। तो जब एक डायरेक्शन हमें इनिशियल वेलोसिटी की यू वेक्टर गिवन है, ठीक है, और एक्सेलरेशन है ही नहीं किसी भी डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, तो एप्पल के रिस्पेक्ट में एप्पल को कन्फर्म हिट करेगा। एप्पल को क्या करेगा? कन्फर्म हिट करेगा। आपसे टाइम पूछ सकता है, टाइम कितना होगा? L/U। अब डायरेक्ट मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्यों कर दिया? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बेटा ये इसी डायरेक्शन पे चलेगा, ये बात समझ में आती है आपको कि नहीं आती है? क्यों इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा शॉट एप्पल के रिस्पेक्ट में? क्योंकि शॉट के पास एप्पल के रिस्पेक्ट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और रियलिटी में ऐसा होगा, ये कहीं एप्पल था, ये एप्पल ऐसे नीचे आ रहा होगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ से फायर किया गया शॉट ऐसे यू स्पीड से, थीटा एंगल से, ठीक है। तो शॉट कहीं ऐसे यहाँ कहीं हिट करेंगे, ठीक है, यहाँ कहीं हिट करेगा। आपसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता था, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो तो आपसे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है गिवन है। ये हाइट गिवन कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से आने में लगा। इस तरीके से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स भी पूछ सकता है आपसे, आपको आना चाहिए। इस तरीके से करेंगे फिर आप, और टाइम इस तरीके से, और कन्फर्म हिट करेगा, कन्फर्म हिट करेगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं आपको पास आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ IIT एडवांस 2019 का, ठीक है। क्वेश्चन पूछा IIT ने, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा। ऐसे देखो, ये ग्राउंड से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई, एंगल थीटा एंगल फेंकी गई। किस एंगल फेंकी गई? थीटा एंगल फेंकी गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। और किस स्पीड से? u0 स्पीड से फेंकी गई, ठीक है। तो फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, magnitude of average velocity of ball up to the point when it hits the ground for first time is v1। बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली बार उसने हिट किया ग्राउंड को, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है? v1। कब से कब तक की? बेटा बॉल को प्रोजेक्ट किया u0 स्पीड से एंगल थीटा पे, बॉल ऐसे गई, ठीक है, टप्पा खाई यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है? v1। क्या है बेटा वो? v1। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड बॉल रिबाउंड एट एंड सेम एंगल पे टप्पा खा के रिबाउंड करती है बॉल, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन जो स्पीड है वो u0 थी, तो अब हो गई u0 बाय अल्फा, फिर अगली बार हो गई u0 बाय अल्फा स्क्वायर, लेकिन एंगल क्या रह रहा है? सेम रह रहा है।
ठीक है। इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक ये मोशन चलता रहता है, ठीक है, आगे की तरफ। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल फॉर एंटायर मोशन, अब यहाँ से लेकर पूरे मोशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो है 0.8 टाइम्स v1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है v1। तो आपको निकालना है अल्फा की वैल्यू क्या होगी, फाइंड अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहली बात हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अब एक बात बताओ सिंपल सी, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, बॉल मेरी पहली बार, ध्यान से सुनो, बॉल मेरी पहली बार यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये रेंज 1 हुआ। यहाँ से यहाँ तक बॉल आई, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, उसको डिवाइड कर दूंगा, एवरेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी यानी v1 की वैल्यू क्या आने वाली है, ध्यान से देखो, रेंज r1 अपॉन टाइम पहली बार लगा t1, सही है। हाँ जी, रेंज जल्दी बोलो, u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, 2 u0 साइन थीटा अपॉन जी, सही है बेटा, पक्का। ये आ गई वेलोसिटी कि नहीं आ गई? ये आ गई वेलोसिटी एवरेज पहली बारी के लिए। ये यूनिट से यूनिट गया, ठीक है, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया, इसको भी लिख सकता हूँ आगे में, तो u0 2 साइन थीटा कोस थीटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है सवाल, ठीक है, 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा गया, कितना आ गया, u0 कोस थीटा आ गया, कितना आ गया, u0 कोस थीटा, सही है, पक्का, सही। अब क्या करना है मुझे, अब मेरे को निकालना है पूरे एंटायर मोशन के लिए। तो अगली बार मान लो ये रेंज 2 होगी, अगली बार रेंज 3 होगी, अगली बार टाइम t2 होगा, अगली बार टाइम t3 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा। मैं इसको निकाल लिया, इसको निकाल के साइड में रख लेता हूँ, यूनिट कॉस्ट थीटा आया, समझ में आया आप सब, मैं इसको निकाल के अभी साइड में रख देता हूँ, ठीक है, जगह खाली कर लेता हूँ। v1 क्या आया, v1 आया यूनिट कॉस्ट थीटा, और सही बताऊँ तो डायरेक्ट भी आना था, पूछो क्यों, पूछो क्यों भाई, यहाँ से यहाँ तक वाई डायरेक्शन में जो प्लस उतना ही वाई में माइनस, क्योंकि ये प्लस होती जा रही है, वाई में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर नीचे की तरफ है, नीचे 0, और एक्स डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म है, और कितनी है, यूनिट कॉस थीटा, तो वही आनी थी, खैर, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, r1 प्लस r2 प्लस r3। हाँ जी, r1 क्या होगा, टोटल रेंज क्या होगी, जल्दी बोलो, पहली बार u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, अगली बार u0 स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, समझ रहे हो, स्पीड u0 बाय अल्फा होगी, उसका स्क्वायर करोगे, u0 स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, एंगल वही रहा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, अगली बार u0 स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4, समझे, एंगल वही रहा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ऐसे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो कि नहीं चलते जा रहे हो, ठीक है। तो एक काम करो, u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी निकाल लो कॉमन, कितना आ गया, 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा टू द पावर 4 एंड अप टू सो ऑन। क्या ये जीपी है, क्या है बेटा, जीपी। जीपी का सम क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी बता रखा है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या है बेटा, रेशो क्या है, रेशो है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, कितनी है, इसको इससे डिवाइड करो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसको इससे करो तब भी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, फर्स्ट टर्म आएगी 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, व्हाट इज कॉमन रेशो, 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय अल्फा स्क्वायर, यही है कि नहीं है बेटा, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा शाबाश अपॉन जी, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1। बोलो समझ में आया इतना, ये आ गई हमारे पास टोटल रेंज, ये टोटल डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक, जितनी भी दूर जाएगा ये टोटल रेंज कितनी आ गई, टोटल रेंज आ गई u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अल्फा स्क्वायर अपॉन जी अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई टोटल रेंज, RT टोटल रेंज, ठीक है। अब निकालते हैं टोटल टाइम, क्या निकालते हैं, टोटल टाइम, इसको हटा देते हैं,
टोटल टाइम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? टोटल टाइम। टाइम का फॉर्मूला बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। पहली बारी टाइम, टोटल टाइम निकाल रहा हूँ तो सारे ऐड करूँगा। तो पहली बारी का 2u0 साइन थीटा अपॉन जी, अगली बारी का 2 स्पीड u0 की जगह क्या हो गई? u0 बाय अल्फा, u0 बाय अल्फा, एंगल वही रहा, साइन थीटा वही है, अपॉन जी। फिर अगली बारी 2u0 शाबाश अल्फा स्क्वायर, आसान है ना, बहुत आसान है, साइन थीटा अपॉन जी एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर से क्या करो, टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u0 साइन थीटा अपॉन जी कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 + 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। अब कॉमन रेशो क्या आ रही है? ये फिर से जीपी बन रही है। अब कॉमन रेशो क्या आ रही है? 1 अपॉन अल्फा। देखो इसको इससे डिवाइड करो 1 अपॉन अल्फा, इसको इससे डिवाइड करो 1 अपॉन अल्फा। कॉमन रेशो क्या आ रही है? 1 अपॉन अल्फा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2u0 साइन थीटा अपॉन जी 1 - 1 अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड 1 माइनस कॉमन रेशो इज व्हाट? 1 - 1 अपॉन अल्फा। सही है, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके? ये आ जाएगा सॉल्व करके 2u0 साइन थीटा अपॉन जी अल्फा -1 आएगा नीचे और ऊपर अल्फा चला जाएगा, तो ऊपर अल्फा चला गया और नीचे आएगा अल्फा -1। टोटल टाइम आ गया, यहाँ से लेकर टोटल टाइम आ गया, यहाँ से लेकर टोटल रेंज आ गई। तो टोटल रेंज अपॉन टोटल टाइम करोगे तो क्या आ जाएगी? टोटल एवरेज वेलोसिटी। क्या आ जाएगी? टोटल एवरेज वेलोसिटी। टोटल टाइम आ गया, टोटल रेंज आ गई, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं कितनी आ रही है। ठीक है, देखना पड़ेगा कितनी आ रही है, जल्दी बताओ। एवरेज वेलोसिटी टोटल फॉर एंटायर मोशन, फॉर एंटायर मोशन कितनी आ रही है? इसको इससे डिवाइड करेंगे, कर दो u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा, ध्यान से करना थोड़ा, इंटू अल्फा स्क्वायर जी अल्फा स्क्वायर -1 2u0 साइन थीटा अल्फा जी ऊपर चला गया अल्फा -1। सही है, जी से जी कट गया, एक u0 से एक u0 कट गया। ठीक है, अल्फा -1 है, ये अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा से अल्फा स्क्वायर कट गया, ये अल्फा -1 है तो अल्फा स्क्वायर -1 के फैक्टर बना लो, अल्फा -1 अल्फा +1, तो ये इससे कट गया तो क्या आ गया? अल्फा +1 आ गया। सही है, और साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या लिख दिया? 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा और साथ में कोस थीटा भी लिख दिया। सही है, तो साइन थीटा 2 भी कट गया। सही है, तो क्या बचा कुल मिला के? कुल मिला के बचा u0, एक अल्फा बचा, कॉस थीटा बचा, अपॉन u0 एक अल्फा एक कॉस थीटा बचा, और नीचे से अल्फा +1 बचा, बस अल्फा +1 बचा। बोलो, ये आ गई टोटल एवरेज वेलोसिटी। और ये कितनी आ गई? ये आ गई मेरे को गिवन है, कितनी गिवन है? 0.8 v1। कितनी गिवन है? 0.8 v1। ठीक है, तो 0.8 रहने दो, यानी 8/10 कर दो। सही है, और v1 कितना है? v1 u cos थीटा। v1 कितना है? u cos थीटा, u0 cos थीटा, तो v1 की जगह डाल दो u0 cos थीटा। u0 cos थीटा ने u0 cos थीटा को मार गिराया, कितना आ गया? ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो देखो क्या आ गया, इधर चला गया 5 अल्फा हो गया, इधर चला गया 4 अल्फा + 4 हो गया, तो 5 अल्फा = 4 अल्फा + 4। तो 5 अल्फा में से 4 अल्फा गया, कितना आ गया? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यही क्वेश्चन था, फाइंड अल्फा। कितना आ गया? 4। कितना आ गया बेटा? 4। होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा। IIT 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके बच्चों, एक थर्ड न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। क्या गिवन है बेटा? एक बॉल गिवन है मुझे, उसको हाइट h से रिलीज किया गया। यहाँ से ये बॉल रिलीज की है, बॉल है। रिलीज करने का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है, एक ये प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, समझ रहे हो? इंक्लाइन प्लेन है ये। ऐसे बॉल को यहाँ से छोड़ दिया गया, देखो क्या किया, बॉल को ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे बॉल नीचे आएगी, बॉल नीचे आके यहाँ टप्पा खाएगी, टप्पा खा के बॉल ऐसे हो जाती है और ऐसे होके दोबारा
इंक्लाइन प्लेन के ऊपर गिरती है, तो आपको बताना है ये रेंज कितनी है, ये रेंज कितनी है। टक्कर के बारे में गिवन है, टक्कर इलास्टिक है। टक्कर कैसी है? इलास्टिक। फिलहाल आप टक्कर इलास्टिक के बारे में इतना समझो कि जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से गया, फिलहाल इतना समझो, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ कोलिजन इलास्टिक होते हैं, कुछ इन इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है जिस स्पीड से कोई चीज़ आई, अगर मान लो हैवी मटेरियल के ऊपर आ रही है कोई चीज़, जैसे बॉल, ऐसा समझो कि ग्राउंड पे मैंने बॉल फेंकी, ठीक है, तो बॉल छोड़ दी, टप्पा आगे बॉल वापस आएगी और सेम हाइट तक आए, तो इलास्टिक कोलिजन है। रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता। क्या करती है, बॉल टप्पा आगे थोड़ा कम हाइट पे जाती है, फिर थोड़ा और कम हाइट पे, फिर थोड़ा और कम हाइट पे, रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको टक्कर कैसी दी है, इलास्टिक क्वेश्चन में, ठीक है। तो जिस स्पीड से यहाँ पर बॉल आई उसी स्पीड से बॉल इधर गई, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। आप इतना समझोगे इस बात से। इवन जिस एंगल पे आई नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल किसका नॉर्मल है, इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल है। किसका नॉर्मल है? इंक्लाइन प्लेन का। जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे गई, ये भी गिवन है आपको, ये भी गिवन है आपको, ठीक है। पक्की बात है, क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है, एंगल सेम है, ठीक है। तो एक बात सिंपल से मुझे बताओ, अगर यू रिलीज किया आपने रेस्ट से, तो यहाँ किस स्पीड से टक्कर मारेगी, किस स्पीड से टक्कर मारेगी, यहाँ पे ये मारेगी मान लो v स्पीड से टक्कर, v स्पीड से टक्कर मारेगी, तो v स्पीड से इधर जाएगी। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन है ऐसा। ये v कितना है, चलो बताओ, 2gh, इतना तो जानते हैं सभी बच्चे, कितना है, √2gh। कैसे करा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा दिया। a g है और s h है, ठीक है ना। देखो ना, नीचे की तरफ v है तो माइनस v का स्क्वायर, u कितना है, 0 है, 2 एक्सेलरेशन माइनस g और हाइट कितनी है, -h, तो कितना आएगा, 2gh आएगा कि नहीं आएगा, सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, पहले से ही पता है आपको। ठीक, तो इधर स्पीड क्या है, √2gh, 2gh। सही है बेटा, पक्की बात है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ग्रेविटी के बारे में कमेंट करो। ग्रेविटी इधर कितनी है, नीचे कितनी है जी, नीचे ग्रेविटी कितनी है, जल्दी बोलो। ग्रेविटी तो एकदम नीचे होती है जी। ये 90 डिग्री है, ये अल्फ़ा है, 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये कितना होगा, ये होगा अल्फ़ा, होगा। अगर ये अल्फ़ा होगा तो मेरे भाई ये कितना होगा, जी का एंगल के साथ वाला जी कोस अल्फ़ा, और दूसरा होगा जी साइन अल्फ़ा, जी साइन अल्फ़ा। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, सही है एकदम। अच्छा, अल्फ़ा और थीटा में रिलेशन निकाल सकते हो, अल्फ़ा और थीटा में रिलेशन देखो ध्यान से, ये है ऐसे, सही है। ये कैसे आया, ये सीधा आया ऐसे, और इसका नॉर्मल है ऐसे, सही है। यही इसका नॉर्मल है बेटा, है कि नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना है, अल्फ़ा, ये कितना है 90, ये कितना है 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना है अल्फ़ा, तो ये भी कितना है अल्फ़ा, तो थीटा ही अल्फ़ा है, थीटा ही क्या है अल्फ़ा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों सेम है, ठीक है। खैर, समझ में आ गया हुआ है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो रेंज के लिए इस एक्सिस को मान लो, इस एक्सिस को मान लो एक्स प्राइम कुछ दिनों के लिए, और इसके परपेंडिकुलर ये मान लो वाई प्राइम, सही है। ये एक्स प्राइम और इसके परपेंडिकुलर ये वाई प्राइम। तो एक्स प्राइम में कहानी और वाई प्राइम में कहानी बचपन से जानते हैं हम, यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रेंज पे कमेंट करना है, किस पे कमेंट करना है, रेंज पे। चलो टाइम वाइम भी देखना होगा, पूरा ही कर लेते हैं। ए एक्स प्राइम क्वेश्चन समझो फिलहाल, ए वाई प्राइम, ठीक है। चलो, यू एक्स प्राइम कितना है, ये है वी, ये अच्छा है ना, ये है वी। एक्स प्राइम मतलब इधर की तरफ बेटा, वेलोसिटी किधर है, इधर, सही है। एक्स प्राइम का मतलब इधर की तरफ, और वाई प्राइम का मतलब ये वाला, ये वाई प्राइम के पैरेलल ही तो है, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर ही तो है यार। ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, दोनों लाइन पैरेलल है, समझे, ये वाई प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल के साथ वाला होता है बचपन से कोस, और दूसरा होता है साइन। तो इस v का इधर आएगा कोस, तो v का कोस थीटा आएगा y प्राइम, और v का साइन थीटा आएगा x प्राइम में। बहुत सुंदर। अच्छा, x प्राइम में एक्सेलरेशन g साइन अल्फा, कितना, देखो g साइन अल्फा,
और वाई प्राइम में जी को वाई प्राइम ऊपर है ऐसे इसके परपेंडिकुलर, और जी कोस अल्फा नीचे है एकदम इसके परपेंडिकुलर, तो माइनस जी कोस अल्फा। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पार्टिकल ए से बी गया, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी गया। अब मुझे ये बता दो, अगर प्रोजेक्टाइल ए से बी गया तो वाई प्राइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है? वाई प्राइम में देखो, वाई प्राइम में 0 पे खड़ा है, जब यहाँ पहुँच गया पहुँच गया पहुँच गया पहुँच गया यहाँ आ गया तो वाई प्राइम में फिर से 0 पे आ गया। एक्स प्राइम में चला वो तो कहाँ से कहाँ? ए से बी। बेटा वाई प्राइम पहले ऊपर उठा, मैक्सिमम वाई प्राइम तक पहुँचा, फिर नीचे आया, तो वाई प्राइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो एस वाई प्राइम है 0, तो कितना आएगा? यू वाई प्राइम टी प्लस हाफ ए वाई प्राइम टी स्क्वायर। सही है, तो ये 0 है, तो यू वाई प्राइम कितना है? वी कॉस थीटा, टाइम है टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टाइम है टी स्क्वायर। एक टाइम तो उड़ा दो, फिर आ गया 2v cos थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, 2v cos थीटा अपॉन 2v cos थीटा और अल्फा बराबर ही है ना? अरे थीटा और अल्फा बराबर ही है भाई, थीटा और अल्फा क्या है? सेम। तो 2v cos अल्फा अपॉन जी cos अल्फा कर लो चाहे इसको, टाइम आ गया, आया कि नहीं आ गया? बोलो, सही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आ गया? 2v/g आ गया। कितना आ गया? 2v/g। और रेंज निकालने के लिए एक्स प्राइम में फ्रॉम ए टू बी गए, तो एक्स प्राइम में कितना चले? यू एक्स प्राइम टी प्लस हाफ ए एक्स प्राइम टी स्क्वायर, यही करोगे? सही है, तो यू एक्स प्राइम कितना है? यू एक्स प्राइम है आपके पास वी साइन थीटा, और टाइम 2v अपॉन जी, हाफ ए एक्स प्राइम कितना है? जी साइन अल्फा, और टाइम 2v अपॉन जी का स्क्वायर, 4v स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। थोड़ी मेहनत है, मेहनत तो करनी पड़ती है, देखो ऐसे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता बिना मेहनत के, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? तो जी से जी गया, ठीक है, ये आ गया ए, 2 से 2 भी गया, 2 से 4 गया, सॉरी। तो ये है 2v स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी, ये है v 2v स्क्वायर साइन थीटा और अल्फा फिर से बराबर है साइन अल्फा अपॉन जी, इसको भी अल्फा ही कर दो, अल्फा और थीटा बराबर है। तो कितना आ गया? रेंज आ गई 4v स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी, साइन अल्फा अपॉन जी। सही है, कितनी आ गई? ये 2v स्क्वायर और ये 2v स्क्वायर, 4v स्क्वायर आ गया। v कितना है? √2gh। v कितना है? √2gh का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 4 इंटू 2gh साइन अल्फा अपॉन जी। जी ने जी को मार गिराया, आंसर आ गया 8h साइन अल्फा। रेंज आ गई, रेंज कितनी आ गई? 8h साइन अल्फा। कितनी आ गई? 8h साइन। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है? आया समझ में अच्छे से? मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ, क्या किया मैंने, क्या क्या किया है, कैसे कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है, बॉल आ रही है वर्टिकल, नॉर्मल से हिट करती है, सेम एंगल पर जाती है, सेम स्पीड से जाती है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ये वेलोसिटी है √2gh। वो कैसे आई? वो तो सिंपल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस लगा के आई। ये वेलोसिटी आ गई, थीटा और अल्फा एंगल सेम है, ये भी पता चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वेलोसिटी आई तो ये प्रोजेक्टाइल बना, प्रोजेक्टाइल बना तो इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए, और क्या चाहिए? स्पीड और एक्सीलरेशन चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक्स प्राइम एक्सिस मानी, एक मानी वाई प्राइम। एक्स प्राइम इसी को मान लिया, वाई प्राइम इसके परपेंडिकुलर मान लिया। इस वी के दो कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कोस, दूसरा साइन। तो कोस आया आपका ये वाला और साइन आया आपका ये वाला, और ये थीटा अल्फा बराबर ही है, तो चाहे इसको वी कोस अल्फा कर लो यहीं पर ही, चाहे इसको भी वी साइन अल्फा कर लो यहीं पर ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन आपने देखी, जी नीचे है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट, इसके साथ वाला कोस और दूसरा साइन लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो साइन वाला तो कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में है, लेकिन कोस वाला जो है वाई प्राइम के अपोजिट है, तो माइनस लगा दिया। तो आपका प्रोजेक्टाइल ए से बी गया तो वाई प्राइम में कितना चला? 0, तो इक्वेशन लगा के टाइम निकाल लिया। आपका प्रोजेक्टाइल ए से बी गया तो एक्स प्राइम में कितना चला? रेंज, तो निकाल लिया, यू एक्स प्राइम टी हाफ एक्स प्राइम टी स्क्वायर, यू एक्स प्राइम ये रहा,
टाइम ये रहा, ए एक्स प्राइम ये रहा, और टाइम फिर से ये रहा। सारा सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 4v स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी। v की वैल्यू हम जानते थे, डाल दिए 8h साइन अल्फा आ गया। कितना आ गया? 8h साइन अल्फा। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्विक रिवीजन लोगे अच्छे समझ में आएगा। ओके बच्चों।